हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। अगर आपको ये जानना है कि आपके पर्सन के इंटेंशंस या उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ख़ास तौर पे नीयत, इरादे या इंटेंशंस क्या है उनके आपको लेकर, अगर आपको लगता है कि उनके इंटेंशंस शायद उससे अलग है जो आप समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। आपको शायद गलतफहमी हो सकती है कि उनके इंटेंशंस प्योर है, इम्प्योर है। वो तो रीडिंग से ही पता चलेगा उनके एक्चुअल इंटेंशंस, उद्देश्य या उनकी जो नीयत है आपको लेकर, उनके जो इरादे हैं आपको लेकर, वो एक्चुअली क्या है। तो पार्टिसिपेट कीजिए आज की रीडिंग में। और ये ऑल सिचुएशन रीडिंग है। आप चाहे कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक हैं, अनब्लॉक हैं, टॉकिंग जोन में हैं, नो टॉकिंग जोन में हैं, कोल्ड वॉर जोन में है, नॉर्मल रिलेशनशिप में, हर तरह से ये आपके लिए रीडिंग है। अगर आपको जानना है कि आपके पर्सन की जो रियल इंटेंशंस है वो क्या है, ट्रू इंटेंशंस क्या है। 3 पाइल्स बनी हैं आपके सामने, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे मैंने रखी है ये रुद्राक्ष, पाइल 2 पे है ये सिल्वर ईयरिंग, पाइल 3 पे है ये गोल्ड ईयरिंग। पाइल 1 रुद्राक्ष, पाइल 2 सिल्वर ईयरिंग एंड पाइल 3 गोल्ड ईयरिंग। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको सिलेक्शन में दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, आप सारी रीडिंग्स देख लेना। फिर जिस रीडिंग से सबसे ज़्यादा रिजोनेशन आपको फील हुआ हो वो पूरी रीडिंग सिचुएशन को आप अपनी सिचुएशन समझकर एक्सेप्ट करना। क्वेश्चन को दिल में दोहराते हुए, जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं, हो सकता है वो आपका क्रश हो सकता है वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है वो आपका अपना पर्सन, पार्टनर, लव पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी। तो आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं। पाइल 1 रुद्राक्ष से। आइए देखते हैं व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस, नीयत, इरादे आपको लेकर क्या है। तीन अलग अलग डेक से मैंने कार्ड्स लिए ताकि हमको एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबसे रिजोनेट तो नहीं होगी, लेकिन बहुत हद तक 80% तो कम से कम डेफिनेटली आपको रिजोनेट करेगी। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है। पाइल 1, ध्यान से देखिए अपने कार्ड्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं। एयर साइन का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं एयर साइन को बिलोंग कर सकते होंगे। अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं तो कहूँगी एयर साइन का ही इन्फ्लुएंस मैक्सिमम है इस रीडिंग में। आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन के रियल इंटेंशंस, नीयत आपके प्रति क्या है, इरादा उनका क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके पर्सन का मुझे फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा किसी तरह के रिग्रेट्स में है। बचपन की कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं, ऐसी यादें हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लाइफ में एक गिल्ट, रिमोर्स, शेम, अजीब सी एक तकलीफ़, उनके मन में इतने इमोशंस भरे हुए हैं इस वक्त जो वो चाह के भी कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में है इमोशनली आपके पर्सन। तो शायद इसकी वजह से आपको ये लगा होगा पता नहीं इनकी नीयत आपको लेकर क्या है। आपके मन में ये शक आया होगा उनकी ये एटीट्यूड को देखकर कि आपसे खुलकर वो शेयर नहीं करते बहुत कुछ। तो उसकी वजह मुझे जो दिख रही है यहाँ से वो ये है कि बचपन में उन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को फेस किया है, रिजेक्शंस, रेप्रीमेंट्स, डांट फटकार,
अब ये किसने किया है ये तो आपको ही बेहतर समझ आएगा जब आप उनसे बात करेंगे, क्योंकि रीडिंग में मैंने वो सब नहीं कवर किया था। ये तो कार्ड्स खुले तो ये समझ आ रहा है मुझे कि उनको बचपन से बहुत ज़्यादा कोई गिल्ट शेम में रखा गया है, बहुत रिमोर्स में रहते हैं, बहुत पछतावा किसी बात को लेकर इतना ज़्यादा है कि हर रिलेशनशिप को लेकर वो शायद इसकी वजह से इनसिक्योर रहते हैं, और उनका बिहेवियर भी कुछ अजीब सा होता है जिसकी वजह से आपके दिल में शक आता है कि पता नहीं इनके नीयत क्या है आपको लेकर। द फैक्ट इज दे आर इन मोर ट्रबल देन यू आर। कई बार वो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं, बहुत कुछ रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं कि वो क्या कहें, कैसे आपको समझाएं कि उनके दिल में क्या है, पर वो खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहे। उनको अभी तैयारी नहीं है उनके मन में कि वो ये सब आपसे शेयर करें। पता नहीं आप क्या समझ बैठें, पता नहीं आपके दिल में ऐसा क्या आ जाए कि आप फिर से उनको रिजेक्ट कर दें। ये सब जो टेंशन है उनके मन में इतनी ज़्यादा है कि वो चाह के भी आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे। मैं कहूँ कि इसके लिए जो टर्म सही है ना, वो शैडो वर्क में है इस वक्त। दे आर इनटू शैडो वर्किंग। अपने पास्ट के जो भी रिप्रेशंस है, सप्रेस्ड फीलिंग्स है, उन्होंने जो ऑपरेशंस फेस किए हैं, किसी ना किसी ने उनको इतना ज़्यादा प्रेशर में रखा है जिसकी वजह से वो खुल के अपने इमोशंस को एक्सपोज नहीं करते, शेयर नहीं कर पाते। और इसकी वजह से आपके दिल में ये सवाल आया कि इनकी नीयत शायद आपके प्रति प्योर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जो इंटेंशंस है वो तो प्योर ही हैं, लेकिन उनके अपनी जो एक जद्दोजहद है, दिल में जो लड़ाई चल रही है कि जो कुछ वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने शायद पहले भी कई बार ऐसा ट्राई किया होगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, जब अपने इमोशंस को शेयर किया, कुछ बचपन के ऐसे ही इंसिडेंट्स से जो शेयर किया, तो लोगों ने शायद उनकी हंसी मजाक उड़ाई होगी, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, उसकी वजह से उन्होंने रिजेक्शन भी फेस किया। तो अब वो इस पॉइंट पे चाहते कि वो आपसे शेयर करें, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से उनके जो बिहेवियर पैटर्न्स में जो आपको चेंजेस फील हुए हैं, आपको लगता है कि इनकी नीयत में कुछ शायद इम्प्योरिटीज़ है, खराबी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो खुद की ही जो प्रॉब्लम्स है उसको आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे शेयरिंग करने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस हुआ है। लोगों ने उनको उसी बात पे बहुत ज़्यादा ताना दिया है, मजाक किया है, खिल्ली उड़ाई है, जिसकी वजह से अब वो घबरा रहे हैं। तो ये तो आपके हाथ में है कि आपको कैसे इस सिचुएशन को डील करना है। आप थोड़ा रुकिए, उनको वक्त दीजिए, कुछ बातें आप उनको, जैसे आप अपनी तरफ से बताएं कि आपने भी हर इंसान ने कुछ ना कुछ तो फेस किया ही होता है। तो जब आप खुल के अपनी बातें शेयर करेंगे तो शायद उनके अंदर हिम्मत आएगी कि वो आपसे भी बहुत ज़्यादा शेयर करें, और इससे आपको उनकी जो नीयत है, आपको लेकर जो उनके इंटेंशंस है, उसका और भी क्लियरली आपको एक रोड मैप समझ आएगा। तो बेसिकली आपके पर्सन में कोई ऐसी खराबी नहीं है, लेकिन उनकी अपनी जो ये शैडो वर्क में जो हैं, अपने पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस को लेकर जो खुद बहुत टेंस हैं, वो आपके सामने एक्सपोज करना चाहते हैं, पर वो ये चाहते हैं कि जब वो ये एक्सपोज करें, आप उनका कोई किसी भी तरह से उनका रिजेक्शन ना करें, उनका मजाक ना करें। बस ये बात का उनको सिर्फ थोड़ा सा डर है, बाकी उनकी नीयत में कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। अभी अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं फील कर रहे हैं आपके साथ शेयर करने के लिए ये सब, लेकिन थोड़ा और वक्त गुजरने दें, डेफिनेटली वो आपके साथ शेयर करेंगे। एयर और अर्थ साइन नेक्स्ट है अर्थ, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे मैंने कहा है एयर साइन का इन्फ्लुएंस मैक्सिमम है इस रीडिंग में। तो आपको पता चल गया आपके पर्सन के आपके लिए इंटेंशंस, आपके प्रति नीयत क्या है, ट्रू इंटेंशंस, रियल इंटेंशंस क्या है। वो बहुत ही प्योर हैं, बस वो अपनी ही किसी लड़ाई से इस वक्त बिजी हैं, उसमें से उनको निकल आने दें। ज़रूर वो आपके साथ शेयर करेंगे जो अब तक नहीं कर पाए हैं। उनकी कुछ बचपन की ऐसी मेमोरीज़ हैं, पास्ट की ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप और भी मजबूत हो। जब आपके साथ ये सब शेयर करेंगे, उनके दिल का जो गिल्ट या बोझ है वो हल्का हो जाएगा। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको पता चल गया क्या सिचुएशन है एक्चुअली आपके पर्सन की। अब हम लेंगे पाइल 2 सिल्वर इयरिंग। आइए देखते हैं।
आपके जो कार्ड्स हैं आप देख सकते हैं, डेविल, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैनी वॉन्ड्स हियर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन का ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है। जैसे फर्स्ट पाइल में एयर था, इसमें मुझे फायर साइन का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस दिख रहा है, और इनफैक्ट मैं बोलूँगी फायर ही है, और सेकंड मैं बोल सकती हूँ वाटर, लेकिन सबसे ज़्यादा फायर साइन का इन्फ्लुएंस है। तो आप यहाँ, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, फायर साइन को बिलोंग करते होंगे। आइए एनालाइज करें आपकी रीडिंग को। आपके पर्सन के क्या इंटेंशंस है आपके प्रति। आपके दिल में ये बात आई तो ज़रूर कोई वजह होगी। मुझे ये रीडिंग से जो समझ आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, हर बात में टोक टोक करते रहते हैं, शायद वो आपको भी, और शायद खुद भी बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं कि हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए। अगर लुक्स वाइज देखें तो परफेक्शन, काम कोई कर रहे हैं तो परफेक्शन, चीज़ें रखी हुई हैं तो परफेक्शन, वो कुछ ज़्यादा ही परफेक्शनिस्ट बनते हैं। और शायद इसकी वजह से मैं ये आपको डेविल कार्ड और फिर ये कार्ड से ये मुझे अंदाज़ा आ रहा है कि इनको परफेक्शन अगर नहीं लगता किसी भी चीज़ में, लुक्स में हो, काम में हो, चीज़ों की रखावट में हो, अगर उनको परफेक्शन नहीं फील होता, बिहेवियर में अगर उनको लगता है आपने सही बिहेव नहीं किया या इस तरह से बिहेव नहीं किया, तो ये बहुत टोकते हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। आप दोनों में ही नहीं, उनके औरों के साथ भी। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में दिख रही है। ये बहुत जज्बाती हैं इन चीज़ों को लेकर, परफेक्शन को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो हर वक्त परफेक्शन का वो लेकर बैठे रहते हैं, ये कोई भी काम को फिर सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हर वक्त इनको जो बेस्ट चाहिए, उसकी वजह से जो हुआ है उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। आप देख सकते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं फील करते हैं। जो कुछ भी होता है उनको लगता है इसमें परफेक्शन नहीं थी, और इस बर्डन की वजह से वो कोई भी चीज़ को, सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर सकते। ना वो कर सकते, ना उनके साथ जुड़े हुए लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको लगता है ये बार बार जो ऐसा टोकते हैं, तो इनके इंटेंशंस क्या है? क्या ये आपसे सेटिस्फाइड नहीं है? द फैक्ट इज़ ये पर्सन खुद से भी सेटिस्फाइड नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से क्लियरली दिखता है ये पर्सन खुद से भी सेटिस्फाइड नहीं है। हर वक्त ये एक्सपेक्टेशन में कि बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, लुक्स बेस्ट होने चाहिए, बिहेवियर बेस्ट होना चाहिए, काम बेस्ट होना चाहिए, ये बेस्ट होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए। उसके चक्कर में जो कुछ होता है वो उसको भी ना एंजॉय करते हैं, ना सामने वाले को एंजॉय करने देते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अब ये रियलाइज़ होने लगा है कि ये जो नेचर है ना उनकी, उसका बर्डन वो खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको भी अब इससे तकलीफ़ होने लगी है। वो भी ये चीज़ को फील कर रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो उनका किसी से भी रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं रहेगा लाइफ में। ये आपके साथ ही इनका प्रॉब्लम नहीं है, इनका अपने जो आसपास के लोग हैं, मतलब अगर आप इनफैक्ट कपल हैं, अभी मैरिड नहीं हैं, तो जो उनके आसपास के लोग हैं उनसे भी उनको प्रॉब्लम है। और अगर ये मैरिड हैं आपसे, तो भी आप देखेंगे कि इनका अपने कोलीग्स से, अपने पीयर्स से, अपने आसपास के लोगों से, आपसे, सबसे ही इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो आपको आजकल लगता होगा पता नहीं ये थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं, इनके इंटेंशंस क्या प्योर नहीं है? ऐसा नहीं है। ये पर्सन खुद समझ चुके हैं कि इनकी ऐसी नेचर की वजह से इनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, और ये सोच रहे हैं इस वक्त, वो भी कंटेम्पलेशन में है कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, कैसे वो इस तरह से अपने आप को मैनेज करें कि इनका जो परफेक्शन का बर्डन है वो उन पर से भी कम हो, और उनके साथ जुड़े लोगों को भी वो बर्डन महसूस ना हो। नहीं तो वो खुद डर रहे हैं कि उनके हाथ से रिलेशनशिप्स निकल ना जाए। अब निकलने का मतलब ये नहीं होता कि लोग उनसे अलग हो जाए, लेकिन आपस में दरारें आ जाती है, रिलेशनशिप में एक वॉल खड़ी हो जाती है। और रिलेशनशिप में वॉल खड़ा करने के लिए ज़रूरी नहीं आप सीमेंट और ईंट का ही इस्तेमाल करें। विचारों की जो वॉल होती है, ओपिनियंस की जो वॉल होती है, एक्सपेक्टेशंस की जो वॉल होती है, वही बहुत भयानक दीवार होती है। तो ये खुद फील कर रहे हैं इस टाइम पर कि इन्होंने जो एक्सपेक्टेशन का इतना बड़ा एक झमेला खड़ा किया हुआ है
परफेक्शन का, ये पॉसिबल नहीं है। हर इंसान अलग अलग तरीके से बना है, अलग तरीके से उसका एक अप्रोच होता है लाइफ को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, बिहेवियर को लेकर, कपड़ों को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, जो चीज़ को अब वो समझने लगे हैं। बहुत फटके उन्होंने भी खाए हैं अपनी इस परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड की वजह से, और अब वो फेस कर रहे हैं इसके रिपरक्यूशंस को। तो वो अपने आप में वर्क कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं। अभी शायद उनको माइंड में ये भी नहीं समझ आ रहा कि वो इस बात को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि कैसे वो अपने आप को बैलेंस में रखें कि लोगों से, अपने लोगों से, दूसरों से भी, लेकिन ख़ास तौर पे अपने लोगों से इस तरह की लड़ाइयाँ कम हो जाएं। उनका जो ये एक्सपेक्टेशन है ना परफेक्शन का, उसकी वजह से जो दूरियां आ रही है उनके रिलेशनशिप में, वो उसको कम करना चाहते हैं। वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं वो, पर उनको शायद ये समझ आ नहीं रहा कि क्या है। लेकिन वो अपने आप पे वर्क करेंगे, कैसे इसको डील करना है वो खुद ही सोचेंगे। बस आप उनको बात बात में ये समझाइए कि जो दीवारें हैं ना वो सीमेंट से या ईंटों से नहीं बनती, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से, वो भी परफेक्शनिस्ट होना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हर इंसान ऐसा नहीं हो सकता जैसा वो सोचते हैं। तो धीरे धीरे आपकी हेल्प से वो धीरे इससे रिकवर करने लगेंगे, इसमें से बाहर आने लगेंगे। इंसान टोटली चेंज तो नहीं होता, लेकिन हाँ वो एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। कम ज़्यादा, थोड़ा आप कम कर दें, थोड़ा वो कम कर दें, तो सिचुएशन संभलनी शुरू हो जाती है। तो वो खुद पे वर्क करना चाहते हैं इस बात को लेकर, जो उनका ये मैंने इश्यू आपको बताया परफेक्शनिस्ट का, और इससे जो दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इससे उनको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके रिलेशनशिप्स में, और इस पर वो वर्क करना चाहते हैं। तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं इस तरह से समझा के, जिससे ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में कम हो जाए। तो जैसे कि मैंने बताया फायर साइन और नेक्स्ट वाटर साइन, लेकिन सबसे ज़्यादा ये फायर साइन का इन्फ्लुएंस है इस रीडिंग में। तो पाइल 2 आपको भी पता चल गया आपके पर्सन के रियल और ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। आइए अब देखते हैं पाइल 3 गोल्ड इयरिंग। King of Cups, Hanged Man, Six of Wands, the Fool, Ace of Wands, Strength, Page of Cups, Tower, Queen of Cups. Water and air and fire तीनों का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा जनरलाइज साइंस हैं, तो आप ध्यान दीजिए सिचुएशन पर अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है। अनलाइक पाइल 1 और 2, इसमें बहुत सारी साइंस का मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी वाटर, एयर, खैर वॉन्ड्स तीनों ही दिख रही हैं। आइए एनालाइज करते हैं रीडिंग को। आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है, आपको लेकर उनका इरादा क्या है। अगर आपके दिल में ये बात आई है तो क्यों आई है। आपके कार्ड से मुझे जो फील हो रहा है कि आपके पर्सन लैक ऑफ कमिटमेंट बहुत है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा। मतलब सिर्फ रिलेशनशिप से कमिटमेंट से ज़्यादा किसी भी काम से कोई कमिटमेंट की कमी है। कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो लैक ऑफ कमिटमेंट है। ये ना थोड़े मुझे कंफ्यूज्ड पर्सन ज़्यादा लगते हैं, कंफ्यूज्ड और केयरलेस दोनों ही है इनके अंदर ये चीज़, जिसकी वजह से इनके अंदर लैक ऑफ कमिटमेंट का बहुत प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किए हैं आपके साथ भी, औरों के साथ भी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये अपने आप में ही बहुत सीरियस सिचुएशन है। क्योंकि लैक ऑफ कमिटमेंट किसी भी चीज़ के लिए होना, कभी इंसान में होता है लैक ऑफ कमिटमेंट काम के लिए होता है पर रिलेशनशिप्स के लिए नहीं होता। लैक ऑफ कमिटमेंट रिलेशनशिप के लिए है तो पर काम के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं कमिटेड होता है इंसान, लेकिन जब इस तरह का इंसान हो जिसकी लैक ऑफ कमिटमेंट हर चीज़ को लेकर ही है, वो इसलिए नहीं कि ये इंसान बुरा है, वो इसलिए कि उसका माइंड कंफ्यूज्ड और केयरलेस दोनों ही है, और इसकी वजह से वो काफ़ी भुगत रहे हैं, वो भी दिख रहा है।
ये जो टावर कार्ड है, काफ़ी कुछ वो फेस कर रहे हैं अपनी लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से, क्योंकि हर जगह से ये सुनने को आए कि आप रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं हैं, कोई उनको बोलता है आप काम से कमिटेड नहीं हैं, कोई उनको बोलता है आप इस तरह से कमिटेड नहीं है, उस तरह से कमिटेड नहीं है। तो डेफिनेटली इंसान बैठ के सोचता है कि जब इतने लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं कमिटेड नहीं हूँ, तो डेफिनेटली कोई नुक्स उनके अंदर ही होगा। ये चीज़ को अब वो फील करने लगे हैं और उसकी वजह से शायद वो कंटेम्पलेशन में जा रहे हैं, थोड़े जज्बाती हो रहे हैं, इस बात को लेकर सोचने लगे हैं कि क्यों इतना सारा उनको सुनना पड़ता है हर वक्त कि ये कमिटेड नहीं है। ये 2 कार्ड्स दिखाते हैं कि एक तो ये थोड़े लाइटली लेते हैं हर सिचुएशन को हल्के में ले लेते हैं, हो जाएगा, देखी जाएगी, जिसकी वजह से अब लोग इनको सीरियसली नहीं लेते। शायद आप भी इनको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आप चाहते हैं कि ये इम्प्रूव हो जाए। डेफिनेटली आपने इनको कई बार टोका होगा, लेकिन बहुत रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है कोई ऐसा सिचुएशन आई है इनके लाइफ में, कुछ ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से ये सोचने पे अब मजबूर हो गए हैं कि वो क्या करें कि जो उनके लिए लोग इतना सब बोलते हैं कि तुम कमिटेड नहीं हो, ना काम के लिए, ना रिलेशनशिप्स के लिए, ना किसी प्रोजेक्ट के लिए, ना स्टडीज़ के लिए, ना दोस्ती के लिए। तो इंसान को असर तो होता है ये सुनकर इतने लोगों से कि कुछ तो प्रॉब्लम उसके अंदर ही होगी। अब ये इस पॉइंट पे आए हैं जब ये सोचने लगे हैं, और ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये सोचने लगे हैं कि ऐसी क्या खराबी है इनके अंदर। पर शायद वो ये अभी एनालाइज नहीं कर पा रहे कि उनकी जो केयरलेसनेस है ना अपने प्रति, दूसरों के प्रति तो बाद में होगी, खुद के प्रति वो इतने केयरलेस हैं, इतने कंफ्यूज्ड है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन है कि वो कहीं भी कमिटेड नहीं फील करते और इसकी वजह से बहुत लोगों से उनको सुनना पड़ रहा है। अब वो ये बात को सोचने लगे हैं, समझना चाहते हैं कि क्या एक्चुअली है। तो जब आप उनसे बात करें तो उनको ये बात क्लियरली बताइए। क्लियरली से मेरा मतलब है ऐसे नहीं बोलते कि तुम इररिस्पॉन्सिबल हो, तुम कंफ्यूज हो, तुम कोई भी बात से कमिटेड नहीं हो और तुम केयरलेस हो, ऐसा नहीं बोलना है। उनको ये बोलना है अगर तुम ये चीज़ों को ऐसे करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आप इस तरह से काम से अपना रिलेशनशिप अपने वर्क के साथ इस तरह से रखोगे, इस तरह से अपने काम करोगे तो बेहतर होगा, अपनी दोस्ती के प्रति आप इस तरह से बिहेव करोगे तो ऐसा होगा, अपने लव रिलेशन के प्रति आप इस तरह से बिहेव करोगे तो आप ज़्यादा कमिटेड लगोगे लोगों को। इस तरह से आपको सॉल्यूशन देकर इनको समझाना ज़रूरी है जिससे ये संभल जाए, क्योंकि अब ये पॉइंट आ चुका है कि ये खुद फील कर रहे हैं, वो इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा किस तरह से इम्प्रूव करें। तो ये तो आपको करना है। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक चीज़ फील करती हूँ कि जब आपको कोई सिचुएशन समझ आ रही होती है ना, आपको ये समझ आ रहा है कि ये ऐसा है, इसका मतलब कुदरत चाहती है आप उसके लिए कोई स्टैंड लें, तभी आपको सबसे ज़्यादा रियलाइज़ करवाया जाता है। कुदरत आपको इसलिए फील करा रही है कि वो चाहती है आप इस सिचुएशन को डील करें, हैंडल करें, लीड लें और उस सिचुएशन को सॉल्व करें। तो ये प्रॉब्लम है आपके पर्सन की, जिसकी वजह से आपको लगता है कि पता नहीं इनका इंटेंशन क्या है, क्यों ये ऐसा एक्ट कर रहे हैं, तो ये रीज़न है वो ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हैं। उनको रियलाइजेशन होने लगा है कि उनके अंदर कुछ खामियां हैं जिस पर उनको काम करना है, ताकि उनकी सारी रिलेशनशिप्स, सारे प्रोजेक्ट्स, सारी जिम्मेदारियां संभल जाएं। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग हुआ कंप्लीट। कीप कनेक्टेड, वेरी सून आई विल बी कमिंग लाइव फॉर क्वेश्चन आंसर सेशंस। Stay in touch, love you all, see you soon, bye bye.